तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 33, वाक्यांश 14 से लेकर 16 तक। प्रभु का ये कहना है, देखो वे दिन आ रहे हैं जब मैं इज़राइल तथा यूदा के घराने के प्रति अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। उन दिनों और उस समय मैं दाऊद के लिए एक धर्म वंशज उत्पन्न करूंगा जो देश पर न्यायपूर्वक शासन करेगा। उन दिनों यूदा का उद्धार होगा और यरूशलेम सुरक्षित रहेगा। यरूशलेम का यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारा न्याय है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग सिखा, तू मुझे अपने पथ बता। मुझे अपनी सच्चाई के मार्ग पर ले चल और मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर और मुक्तिदाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। प्रभु भला और न्यायी है, वो पापियों को मार्ग पर लाता है। वो दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पद्दलितों को अपना मार्ग बताता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। प्रभु के विधान और नियमों पर चलने वाले जानते हैं कि उसके मार्ग प्रेम और सच्चाई हैं। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले उसके कृपा पात्र हैं और उसके विधान का रहस्य जान जाते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी आत्मा तुझे पुकारती है। दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 12 से अध्याय 4, पद संख्या 2। प्रभु ऐसा करें कि जिस तरह हम आप लोगों को प्यार करते हैं, उसी तरह आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सबों के प्रति बढ़ता जाए और उमड़ता रहे। इस प्रकार वह उस दिन तक आपके हृदयों को हमारे पिता ईश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष बनाए रखें। जब हमारे प्रभु यीशु अपने सब संतों के साथ आएंगे। भाइयों, आप लोग हमसे ये शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं कि किस प्रकार चलना और ईश्वर को प्रसन्न करना चाहिए, और आप इसके अनुसार चलते भी हैं। अंत में हम प्रभु यीशु के नाम पर आप सबसे आग्रह के साथ अनुनय करते हैं कि आप इस विषय में और आगे बढ़ते जाएं। आप लोग जानते हैं कि मैंने प्रभु यीशु की ओर से आपको कौन कौन आदेश दिए हैं। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। अनुवाक्य। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 21, पद संख्या 25 से 28, 34 से 36। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे। लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर
निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगेंगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।